हर जो काम मोदी ने कर दिया वो कोई किसी का बाप मतलब नहीं जो कर सरकार आया, गरीबों को सोचे, बड़ों के लिए सब कुछ है। जो बनेगा ना वो सब चोर ही बनेंगे। क्यों बीजेपी आएगा? इसलिए आएगा कि भाई यूपी में क्राइम बहुत होता है, सब खत्म कर दिया। हो सके वो अपने पाप धोने के लिए बीजेपी में आए हो। बताइए। योगी मोदी आना चाहिए क्योंकि काम बढ़िया कर रहे हैं। नमस्कार, चेतना मंच देख रहे हैं आप। मेरा नाम संजय है और आज हम बात करेंगे लोगों से कि आखिर ग्राउंड पे 2024 को लेकर के क्या चल रहा है। लोग 10 साल बीजेपी सरकार में रहे, काम मिला, महंगाई कम हुई या बढ़ी, लोगों के मन में चल क्या रहा है। वैसे दूसरी बात ये करें कि इंडिया अलायंस चौथी बैठक कर रही है अपनी, वो हमेशा जोर शोर से जातिगत जनगणना को उठाती है। तो ये बात भी करेंगे कि लोग जातिगत जनगणना पर क्या समझते हैं, सोचते हैं। जातिगत जनगणना जरूरी है लोगों के लिए या फिर वो पार्टी पॉलिटिक्स वाले जो है अपने फायदे के लिए ये काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों से बात करते हैं। क्या सर मार्केट में काम वाम है? भैया मार्केट में काम नहीं, बिल्कुल ही नहीं। गरीब आदमी सब परेशान है, हर चीज के लिए परेशान है। ना महंगाई बढ़ी जा रही है, सरकार सही है, ऐसी बात नहीं है। ये महंगाइयाँ गरीबों को तब तक काम नहीं है, बस काम नहीं है। 24 में कौन आने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं आना चाहिए, कोई भी आया, सरकार आया, गरीबों को सोचे, बड़ों के लिए सब कुछ है। दो पतियों के लिए, गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए। 10,000 में क्या हो जाएगा, 11,000 में महीना कमाएंगे। आप ये बताइए हमें। अब इतना काम नहीं है मार्केट में, ठेकेदारी चल रही है हर जगह। ना पीएफ कटता ना ईसाई कटता है। अब हम लोग मजबूरी है, पहले पीएफ ईसाई कटता था, हम लोग बचत आती थी हर चीज़ में, अब बिल्कुल नहीं आती। 11,000 12,000 रुपये में काम करने वाला आदमी बंदा, जितना आदमी खड़ा पूछिए कितनी तनख्वाह आ यहाँ। काम है करते हैं, नहीं काम है बैठे नहीं है। आना है जरूर, आते रोज है। इंडिया अलायंस वाले जातिगत जनगणना को उठाते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? जनगणना होना चाहिए, इससे मालूम होना चाहिए कितनी क्या है, कौन सी आबादी है, क्या है, किसको होना चाहिए। जातिगत जनगणना होना चाहिए, उसको पता लगेगा कौन आदमी कितना है। हाँ। उसके पक्ष में उतना होना चाहिए। मतलब सरकार की जो बेनिफिट है फिर उस हिसाब से दी जाए। अभी सरकार को आंकड़ा ही नहीं पता किसको कितना नहीं पता है, किसी भी राज्य में पता नहीं है। हाँ, तो 24 में कौन आना चाहिए? जातिगत जनगणना तो अलायंस, जो इंडिया अलायंस बनी है वो कह रहे हैं कि हम करवाएंगे। जो बनेगा ना वो सब चोर ही बनेंगे। हाँ। कोई भी बनेगा, हाँ। वो सब चोरी करना ही करना है। अच्छा, और जनता को लाद देना है। तो जनता के हित में कौन सोच रहा है इस टाइम पे? हमें तो लग रहा कोई नहीं सोच रहा है इस समय, कोई नहीं सोच रहा है, अपना पेट भरने में सब अपना अपना सोच रहे हैं। तो 24 में क्या होना चाहिए? 24 में तो समय बताएगा, वो तो काफी दिन है। समय में इंडिया अलायंस वाले ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, करवाएं, सरकार को आंकड़ा पता चले। आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं, ये होनी चाहिए, मोदी और योगी होने चाहिए। योगी क्या कह रहे हैं आप? बदलना चाहिए सरकार? बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए सरकार को? क्योंकि इतने सारे जानवर छोड़ दिए हैं, ये जानवर बच्चों को या आम नागरिक को कितना परेशान कर रहे हैं। खेती बाड़ी हो नहीं रही, 4-5 किलो तुम राशन दे रहे हो, उसके लिए हम तो उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं और बाकी सब जमीन पत्ती पड़ी है। बीजेपी वाले कह रहे थे कि जब हम यूपी में आएंगे तो जानवर को रोड से हटा देंगे, व्यवस्था करेंगे उनकी। तो व्यवस्था कहाँ हो रही? नहीं हुई है। क्यों सब रोड पे जानवर घूम रहे हैं, मार दे रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं बच्चे। इसके बारे में कौन सोच रहा? कोई नहीं सोच रहा। तो कौन आना चाहिए आपको? इंडिया अलायंस जो नई गठबंधन बनी है उसमें पीएम फेस कौन लग रहा है? इसके विषय में हमें पता नहीं, फिलहाल सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है सर? नौशाद अंसारी। अंसारी जी, बताइए क्या होना चाहिए 24 में? 24 में तो बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगा? हाँ। क्यों बीजेपी आएगा? इसलिए आएगा कि भाई यूपी में क्राइम बहुत होता है, सब खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। ईवीएम है कोरिया जिगा हाँ। तो कौन जीत रहा है चुनाव? वो तो देख ही रहे हो आप। मोदी। वो आप बता रहे हो, हम थोड़ी बता। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी 3 राज्यों में जीती है। अच्छा चुनाव जीती है, अच्छा चुनाव लड़ी, अच्छा जीती तो है। आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करके जीती है? हाँ बिल्कुल। एक चीज और कही जाती है कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतती है वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता, जहाँ पे बीजेपी जीतती है वहाँ पे ईवीएम हैक होता है। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी वाले कहते हैं। सही कह रही है, बात तो सही है। हाँ, तो किसकी माने आपके हिसाब से? किसकी? अब हमारे हिसाब से क्या मानो, जो ईवीएम बना रहा है वो बताएगा ना। जो ईवीएम आपका मुद्दा ही ठोस नहीं लग रहा मुझे तो। जो काउंटिंग कर रहा है वो बताएगा, ये चीजें तो वही बता सकते हैं। चुनाव आयोग हमारे ध्यान आप दे। चुनाव आयोग ध्यान दे, हम आप थोड़ी दे सकते हो। सही बात है। चुनाव आयोग का काम है, वो कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना है, कैसे ईवीएम को सेफ रखना है, वो चुनाव आयोग का काम है वो। अब राजस्थान में चुनाव हुआ था अभी, ठीक है, सचिन पायलट जीता था वहाँ, क्या हुआ? अब मशीन ईवीएम नहीं हुई, उसमें गड़बड़ नहीं हुई। अभी पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो अतुल प्रधान जीता मेरठ से, क्या जब मशीन नहीं हुई? ठीक बात। जब मशीन नहीं हुई, ये तो लोगों की भूल है कि मशीन हैंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ईमानदारी से काम हो रहा है। सरकार में बेस लापरवाही चल रही है, किसान लोग परेशान है।
जो जो लवाई रोड जोड़ ले इनको कोई वो नहीं है। किसान ना तो टॉर्च लेकर जंगल में बैठ रहता है, इतना पशु हो रहा है कि भाई यानी कि 2000 क्या में सरकार बनी थी ये 14 में बनी। 14 से हमारे खेत में से ज्वार कट के आई नहीं है। भाई गेहूं को अपना टॉर्च लेकर रात को रखा लेते, उसकी पैदा कर लेते। तो भारतीय जनता पार्टी जब मैनिफेस्टो लेकर आई थी यही तो कही थी कि किसानों के आय दोगुनी कर देंगे, तो हुई नहीं है। कहाँ हुई दुगनी? तो क्या होना चाहिए फिर आगे, इसका क्या है? अगर आप लोग परेशान हैं तो क्या करेंगे? देखो परेशान तो नहीं है सरकार, इसकी आएगी कुछ कमियां कर रही है सरकार। सरकार इसी की आनी है, गलती भी नहीं कर रही इतना और कुछ सही भी नहीं कर रही। बताइए। योगी मोदी आना चाहिए क्योंकि काम बढ़िया कर रहे हैं। रही तो पिछली भी सरकार है, कुछ काम आज तक किया। ये कह रहे हैं कि जो दुगना क्यों नहीं, आज के 15 साल 10 साल पहले 400-500 रुपये कुंटल बिकता था। आवाज देख रहे हो किसान का गेहूँ है, गेहूँ ले लो 2000 रुपये बिक रहा है। क्या चीज नहीं मैं जो किसान का ज्वार बाजार 400-500 रुपये 600 बिकता था, आज 1500-2000 रुपये कुंटल बिक रहा है। पीछे से कह रहे हैं कि सिलेंडर का रेट डबल हो गया। सिलेंडर का रेट का डबल हो गया। हम तो हमारे कंपनी में तो ठेकेदारी चल रही है, कंपनी में कुछ नहीं, आओ और चले जाओ। ठेकेदारी खत्म होना चाहिए। हाँ, प्लस किसानों की समस्या सुनी जाना चाहिए। रात भर आदमी रखा था गेहूँ, तब घर में आते हैं, बराबर हो जाते हो। भाई माना नए युवा हैं आप, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी बुजुर्ग ना मोदी के आने के बाद ही हमने जो है मजदूरी पे लग रहे हैं। उससे पहले जो सरकार थी उससे पहले कौन सा कलेक्टर बनेंगे भाई? और जो काम मोदी ने कर दिया वो कोई किसी का बाप मतलब नहीं जो कर दिया। बता क्या कर दिया, बताइए। कि भाई एक बात तो देख ले, GDP का जानी सारे आसपास के जितने भी मतलब सब देश है कितनी इज्जत करे इंडिया की, पहले करे थे। तो कांग्रेस वाले ये भी तो कहते हैं कि हमने IIT IIM बना दिया। अरे बना दिया होगा, जो काम इनने करा बता किसी और किसी ने करा आगे। तो आपके हिसाब से 24 में कौन आना चाहिए? 1001% ही आई यानी बीजेपी। बिल्कुल। तो नॉर्मल सा प्रश्न होता है हमारा, बीजेपी क्यों या फिर कांग्रेस? तो कांग्रेस क्यों? उधर तुम पूछ रहे सवाल की सिलेंडर महंगा। सिलेंडर जब कांग्रेस सरकार ही तो तुम कितने दिन पहले बुक कर रहे और कितने दिन में आक रहे हो? ठीक बात, बिल्कुल सहमत। ठीक है। तुम सुबह को लाइन में लगा रहे, शाम तक लाइन में खड़े रह रहे, शाम तक तुम्हें सिलेंडर में लग रहा है। आज तुम 10 मिनट के अंदर तुम जाओ सिलेंडर लेके आ जाओ। सिलेंडर महंगा सस्ता तो एक अलग बात है। अब तुम्हें सिलेंडर पहले महंगा सस्ता भी है लेकिन मिल रहा है नया किसी है, अब महंगा है लेकिन टाइम से है। और बताओ, और सवाल आप बताओ। मैनेजमेंट ठीक किया है। बीजेपी ने मैनेजमेंट ठीक किया है। बीजेपी ने मैनेजमेंट बनाया है, बिल्कुल बनाया है। कानून अगर इंडिया एयरलाइंस का कोई PM फेस हो सकता है तो आपके हिसाब से कौन? कोई भी नहीं है उनके पास। उनका टक्कर में कोई नहीं, उनके पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। केजरीवाल था, केजरीवाल के वो चल रही है उधर, है ना, उधर नहीं, उसके जो वो है मंत्री हैं उन पे जांच चल रही है ना। उधर कांग्रेस का एक नेता है, क्या नाम है उसका, भी जो पकड़ा गया है ना, साहू, उस पे भी वो चल रही है 300 करोड़ की जन कितने की उसने चोरी वगैरह जो भी पकड़ी गई है उसके पास, है ना। तो बताओ कौन देगा उसको वोट? देखो जब तक बीजेपी है उसके, अब जब तक तो बीजेपी है उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। लेकिन बाद में जब पार्टी हटती है तो सबके लिकड़ते हैं। ये विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि जितने भी जांच एजेंसीज हैं, CBI हो, ED हो, इसका दुरुपयोग बीजेपी करती है। आप उस पर क्या सोचते हैं? तो इस हिसाब से तो फिर कांग्रेस ने भी करा, जब अमित शाह जेल में डाला उन्होंने एक बार, उसके पास भी तो वो भी उसके खिलाफ भी तो CBI जांच बैठाई ही ना, है ना। तो फिर तो वो कर रहे हैं तो ये भी कर ही रहे हैं। फिर अपने अपने टाइम पे सब करते हैं, हो मानना यही। जब आप कह रहे हो ये बात तो ऐसा ही होएगा फिर। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ, तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ कि भाई जब आपने को ये लग रहा है तो यही होएगा फिर, है ना। जब उन्होंने ऐसा कराया, मुझे तो बस इतना पता कि हाँ उन्होंने भी अमित शाह एक बार जेल में डाला है ऐसी करके, तो भाई ये भी ऐसी होएगा फिर। तो ये देखा आपने जनता की राय। कैमरा पर्सन अरबाज खान के साथ मैं संजय यादव। बने रहिए चेतना मंच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।